एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल था। हर तरफ हरियाली थी, नदियां बहती थीं और रंग बिरंगे पक्षी गाना गाते थे। मोर नाचते, तोते बोलते और जंगल का राजा शेर सबका ध्यान रखता था। लेकिन धीरे धीरे जंगल में खाने की कमी हो गई। पेड़ सूखने लगे, फल मिलने बंद हो गए। पक्षी परेशान थे, जानवर भूखे थे और शेर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी बीच एक दिन एक छोटी सी खुशखबरी मिली। एक कबूतर ने जंगल के एक कोने में एक खास पेड़ लगाया था। उस पेड़ पर हमेशा मीठे और पके हुए फल लगते थे। ये सुनकर सब जानवर और पक्षी बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब जंगल में फिर से खुशहाली आ जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन कबूतर उस पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसे दूर से ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। चुक 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 चुक। वो उड़कर ऊपर गया और देखा कि एक ट्रेन सीधी उस पेड़ की तरफ बढ़ रही है। कबूतर ने उड़ उड़कर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, खूब शोर मचाया, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। ट्रेन सीधी पेड़ से टकरा गई और वो सुंदर पेड़ पूरी तरह से टूट गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। सब दुखी थे। शेर भी चुप था, लेकिन कबूतर हार मानने वाला नहीं था। वो चुपचाप एक टूटी टहनी पर बैठा और मन ही मन बोला, मैं फिर से पेड़ लगाऊंगा। बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम कल से भूखे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। मुझे जाना होगा बच्चों की माँ, मुझे जाना होगा बच्चों के भोजन लाने। क्या हो गया कि अगर आप बीमार हो गए? आपने हमेशा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं। अब जब तक आप बीमार हैं, भोजन मैं लाया करूँगी। बाहर तेज़ हवा है और बारिश भी बहुत है। आपसे नहीं होगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कर सकती है। बच्चों, अपने पापा का ख्याल रखना। मैं भोजन लाने जा रही हूँ। मम्मा, जल्दी आना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और बारिश में वो भोजन के लिए निकलती है। बारिश और हवा बहुत तेज़ थे। चिड़िया, वापस चली जाओ, मैं उसी दिशा से आ रहा हूँ। उस दिशा में ना तो दाना है ना कोई फल। तोते भैया, फिर आप ही बताइए, मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा पति कल से बीमार है। ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल है। सब मरेंगे, सब भूख से मर जाएंगे। तोता ये सब कह के वहाँ से उड़ जाता है। तोता अपने दिशा में उड़ता है, लेकिन मम्मा चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। वो फिर से उड़ती है। तूफान होने के कारण वो लड़खड़ाती है, वो गिरती उड़ती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उड़ते उड़ते वो किसान की बस्ती में पहुँच जाती है। किसान की पत्नी अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। वो बांस के छपड़े के नीचे बैठी हुई थी। चिड़िया वहाँ चली जाती है। माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं और बहुत तेज़ बारिश है। घर में खाने को कोई चीज़ नहीं है। कृपया करके मुझे कुछ खाने का दें। चिड़िया, मैं एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बच्चों का दर्द क्या होता है। एक माँ कैसे अपने बच्चों को भूखा देख सकती है। लाओ, अपनी टोकरी मुझे दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से वो टोकरी लेके अंदर जाती है और फिर उसमें कुछ चीज़ें रख के वहाँ से वापस आती है। वो चिड़िया के लिए बहुत सा सामान लाती है। एक रोटी का टुकड़ा, कुछ दाने और एक फल मैंने इसमें रख दिया है। जाओ जाके अपने बच्चों का पेट भरो और जो बच जाए वो पड़ोसियों को दे देना। पड़ोसियों की भी मदद कर देना। चिड़िया के देख के बहुत खुश होती है और वो किसान की पत्नी का धन्यवाद करके वहाँ से उड़ जाती है। वो अपनी भरी हुई टोकरी को लेके बारिश के मौसम में वापस जंगल जाती है और फिर अपने घर जाती है। मैं ले आई, मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले आई। मम्मा, ये फल आपको कहाँ से मिला है? ऐसे मौसम में सूखा दाना और फल, आज तो बच्चों की माँ जीत गई। ये सब मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। मैं ये बाकी का दाना पड़ोसी कौवों को दे के आती हूँ। मगर मम्मा, बारिश के दिन है, ये दाना हमारे कल के काम आएगा। हाँ कुकू बेटा, लेकिन पड़ोसियों का भी तो हमें सोचना चाहिए ना। वो भी तो भूखे हैं, इसलिए ये दाना मैं उन्हें दे आती हूँ। फिर चिड़िया वो दाना लेके कौवों के घर पे आ जाती है। चिड़िया, मैं तो बहुत भूखी थी, ये दाना देख के दिल को सुकून मिल गया। चिड़िया, मैंने तो सुना है इंसान बहुत बुरे होते हैं, पक्षियों को हमेशा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं कवे भैया, इंसान बहुत अच्छे भी होते हैं। किसान की बीवी ने मुझे एक फल, सूखा दाना और रोटी का एक टुकड़ा दिया।
अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, चिड़िया की बच्ची रोटी और फल खुद खा गई और हमें देने आई सूखा दाना। जो मिला है उसे खा लो, ये सूखा दाना मरने से अच्छा है। पेट भरो अपना पेट। फिर कालू और गौरी वो सूखा दाना खा लेते हैं। दूसरे दिन गौरी कालू से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे ये चिड़िया किसान की पत्नी की नज़र में बुरी बन जाए और वो दाना और फल हमें देने लगे। उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। कौवा और कवि भी इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया आज फिर अपनी टोकरी में भोजन रख के वापस जंगल जा रही थी। कालू, वो गई, चिड़िया सारा भोजन लेके चली गई है, अब हमें क्या मिलेगा? तुम चिंता ना करो, कल से ये सारा भोजन हमें मिलेगा। कौवा और कवि फिर से उड़ते हैं। वो किसान के घर जाके छत पे बैठ जाते हैं। उनकी नज़र दरवाजे के पास पड़े हुए किसान की पत्नी के कंगन पे पड़ती है। किसान की पत्नी टूटी से हाथ मुंह धो रही थी और कंगन दरवाजे के पास पड़ा था। कालू कौवा चुपके से उड़ता है और किसान की पत्नी का वो कंगन उठा लेता है। फिर कौवे कंगन उठा के वापस घर पे आ जाते हैं। कालू जी, अब बनेगी चिड़िया चोरनी और किसान की पत्नी उसको दाना तो क्या अपने घर के पास भी नहीं आने देगी। बच्चों की माँ, अब मौसम ठीक है और बारिश भी रुक गई है। कल से हम दोनों जाएंगे भोजन लेने। किसान की पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब हमें भोजन लेने के लिए मारे मारे फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कंगन कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहीं पर ही रखा था। कौन चुरा के ले गया मेरा कंगन? किसान की पत्नी यूँ परेशान होकर अपना कंगन ढूंढने लग जाती है। शाम के बाद कौवा और कवि किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा के ले गई थी तुम्हारे घर से। ये मैंने देखा तो छीन के ले आई उससे। माँ जी, हम बहुत अच्छे कौवे हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते। वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बारिश में उसकी मदद की, उसे दाना दिया, फल दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। उसने मुझे धोखा दिया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, लेकिन माँ जी उसके आगे मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है तो पड़ोसन है वो मेरी। मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब चिड़िया किसान के घर आती है तो किसान की पत्नी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। माँ जी, क्या बात है? क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी, ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जिस थाली में खाऊंगी उसी थाली में छेद क्यों करूँगी भला? ऐसे चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि अपनी टोकरी लेके वहाँ आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद उससे भोजन लेके वहाँ से चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुरा के चिड़िया को चोर बना दिया। हाँ, और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिट्ठू तोता पीछे के पेड़ पे बैठा अमरूद खा रहा था। वो सारी बात सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते रहते हैं, लेकिन मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। फिर कौवा कबूतर और बुलबुल को लेके किसान की पत्नी के पास जाता है। फिर मिट्ठू तोता उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवे ने उसका कंगन चुराया और चिड़िया को उसके आगे चोर बना दिया। माँ जी, आप उस चिड़िया पे शक ना करें। वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है। उसने हमेशा मुश्किल में हम सब की मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आके चिड़िया से नाराज़ हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और फिर जब कौवे भोजन लेने के लिए आते हैं तो किसान की पत्नी डंडा लेके उनकी अच्छी पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है।